हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर की क्लास में भारत के भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र, नदियों का अपवाह तंत्र, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंग डंग हिमानी, जो कि मानसरोवर झील के पास स्थित है। कहाँ पर है? मानसरोवर झील के पास है, हिमानी से निकलती है। ये हिमानी जो मानसरोवर झील है उसके दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार जो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है वो सिंधु नदी के स्रोत से 150 किलोमीटर तथा सतलज जो नदी है उसके स्रोत से केवल 35 किलोमीटर दूर है। सिंधु तथा सतलज जो नदियां हैं वो क्या होती हैं? पश्चिम की ओर बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ बहती है? पूर्व की ओर। तिब्बत में ये नदी लगभग 1800 किलोमीटर की लंबाई में, कितनी? 1800 किलोमीटर की लंबाई में उसके समानांतर बहती है हिमालय के। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो के नाम से जानते हैं। ये हिमालय के समानांतर बहने के बाद हिमालय का जो तीखा मोड़ है नामचा बरवा के पास, वहाँ ये क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर इसका नाम है दियांग, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस किस नाम से प्रवेश करती है? दियांग नदी के नाम से प्रवेश करती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से निकलकर ये असम में सेदिया के पास प्रवेश करती है। असम में एक जगह है सेदिया, वहाँ पर ये कहाँ? असम में प्रवेश करती है। और असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम की जो घाटी है उसमें ये लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। धुबरी तक ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। धुबरी तक पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर ये कहाँ पर? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2580 किलोमीटर, जिसमें से 885 किलोमीटर, यानी कुल लंबाई कितनी है? 2580 किलोमीटर, जिसमें से 885 किलोमीटर कहाँ पर है? भारत में। इसमें अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके दाएं किनारे से, कौन से किनारे से? दाएं किनारे से मुख्य जो नदियाँ हैं इधर से, उनमें सुबनसिरी, भरेली, तिस्ता एवं मानस हैं। और इसके बाएं किनारे से दिबांग, लोहित, बूढ़ी दियांग, धनसिरी और कपोली नदियाँ आकर मिलती हैं। बांग्लादेश में इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा का नाम है मेघना और दूसरी का है जमुना। और जब ये जमुना शाखा गंगा नदी में मिल जाती है तो इसका आगे नाम क्या हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सभी नदियां अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों से यहाँ से और यहाँ से निकलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी मात्रा में क्या लाती हैं? जल लाती हैं। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी में अपार जल राशि एकत्रित हो जाती है। ये नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में प्राय क्या आती रहती हैं? बाढ़ आती रहती हैं। असम घाटी में लगभग प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से प्रभावित होता है। कितना? 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर। असम के अधिकांश
भाग में ब्रह्मपुत्र क्या है, एक गुम्फित नदी है। क्या है, गुम्फित नदी है, ब्रेडेड जिसे कहते हैं। ये अपने साथ बहुत सी क्या लाती है, रेत मिट्टी लाती है और क्या बनाती है, विसर्प बनाती है। क्या बनाती है, विसर्प बनाती है। डिब्रूगढ़ के पास ये नदी लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और इसमें बहुत से क्या बन जाते हैं, द्वीप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, द्वीप। सबसे जो विख्यात द्वीप है वो कौन सा है, माजुली द्वीप। कौन सा है, माजुली द्वीप। ये लगभग जो माजुली द्वीप है ये क्या है, लगभग 90 किलोमीटर तो क्या है, लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 20 किलोमीटर। इस द्वीप का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1250 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का सबसे बड़ा, माजुली जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदीय द्वीप है। यानी जो नदियों में द्वीप होते हैं उसमें सबसे बड़ा द्वीप है। बंगाल की खाड़ी से लेकर, बंगाल की खाड़ी से लेकर कहाँ तक, डिब्रूगढ़ तक। बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। डिब्रूगढ़ तक ये क्या है, नौगम्य है। यानी इसमें नाव वगैरह चलाई जाती है। लगभग कितनी दूरी में, 1280 किलोमीटर की दूरी में। तो ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का तंत्र है।